24 आवर्स काम 3 साल के बाद ये है कि लोगों को डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का ये सिखाना है। पूरे नीचे तक आपकी ये सोच नीचे तक चली जानी चाहिए। आपको हर इंसान को ये बताना है कि डुप्लीकेशन कैसे करना है। तो डुप्लीकेशन का गेम का मास्टरी आप में होना चाहिए। और ये पीरियड में आप अपने एटीट्यूड को कैसे रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये डिपेंड। आप में अकड़ बिल्कुल नहीं है, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत, हर टाइप का छोटा आदमी के लिए रिस्पेक्ट। क्योंकि एक जमाने में तुमने भी जब चालू किया था तुम भी कुछ भी नहीं था, किसी ने तुमको हाथ पकड़ा, अभी तुम एकदम टॉप में डायमंड में बैठे तो तुम नीचे वाले को एकदम इल ट्रीट करते हो, तुम नीचे वाले को नीचा दिखाते हो, तुम नीचे वाले से मिलते नहीं हो, तुम्हारा शान के खिलाफ तुमको लगता है। ये सब बातें अगर हो गई तो तुम्हारा कॉन्डक्ट या कैरेक्टर खराब हो जाता है एंड यहां पर तुम स्लिप होने की संभावना है। इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हार्ड वर्क के रोल मॉडल बन गए। मतलब पूरा अगर 20,000 आदमी का लाइन है और आप उधर ऊपर है तो लोग बोलना चाहिए हमारा जो टॉप डायमंड है उसके माफत तो इंडिया में कोई नहीं काम करता है, वो रोल मॉडल है। और ये पूरी लाइन में बात होनी चाहिए। पूरी लाइन में आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा हार्ड वर्क का, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कमिटमेंट को ऑनर करने का। मतलब आपने बोला मैं 10 तारीख को इधर रहूंगा, 12 तारीख को इधर रहूंगा, 3 बजे इधर आऊंगा, आपको हर कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा तो ही आपका सक्सेस बना रहेगा और आप 25 साल के बाद सिग्निफिकेंस के तरफ चले जाओगे। रोल मॉडल फॉर अकाउंटेबिलिटी, आपने जो बोला आपने किया, आपने जो जिम्मेदारी ली उसको निभाया। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा टाइम पे आने के लिए, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा टाइम पे आने के लिए। मार्केट में नाम है कि 10 बजे का ट्रेनिंग प्रोग्राम नायर साहब 10 बजे को ही चालू करते हैं, रेप्यूटेशन है अपना। 21 साल से मेरा 10 बजे का प्रोग्राम 10 बजे चालू हुआ, कभी 10:01 कभी नहीं हुआ, 10:01 कभी नहीं। माइक चालू है, माइक चालू नहीं है, लाइट चालू है, पब्लिक आया नहीं आया, अपना 10 बजे का प्रोग्राम। तो ये रोल मॉडल बनना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचने का, टाइम पे चालू करने का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कम बात करना और ज्यादा सुनना। ये अपने लाइन में उल्टा होता है, जितना ऊपर जाता बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है। ए रोल मॉडल फॉर स्पीकिंग लेस ऑन द स्टेज, कम बात करने का स्टेज में। इधर तो थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल गया, उसको माइक देते तो छोड़े नहीं, और बात ऐसी फालतू करता है और सेम बातें करता है। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। कंपनी का हर प्रोडक्ट, आपके घर में हर आदमी कंपनी का हर प्रोडक्ट को वापरता है, ये रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। आपके घर में एंट्री मारा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा सिस्टम फॉलो करने के लिए। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा लॉयल्टी टुवर्ड्स मैनेजमेंट। आप वफादार हैं, आप कंपनी के खिलाफ बात कभी नहीं करेंगे। कंपनी में अच्छा हुआ बुरा हुआ, थोड़ा सा कमीशन में डिले हो गया, कुछ भी हो गया, आपके मुंह से उफ निकलना नहीं चाहिए। आप कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए अपने कंपनी के बारे में। कंपनी में अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होंगी, तकलीफें आएंगी, चैलेंज आएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कंप्लेन ना करने का और वफादारी का। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक कंपनी में रहने का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप में से हर आदमी जो 2-2 साल में उड़ी मारता है और खड़े रह के बात करता है जिंदगी बनाने का, आप पे कौन विश्वास करेगा? छह साल में 5 कंपनी बदला, तू बोलता है वफादारी की बात। कैसा तुम पे विश्वास करेगा? क्या भरोसा कि तू कल साला हमको अंदर कर, मैं तो टीचर बिचर का काम छोड़ के तेरे चक्कर में आ जाऊंगी, कल साला गायब। और इसीलिए
इसीलिए लोगों का विश्वास टूटा है, इसीलिए लोगों का विश्वास टूटा है। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर लॉयल्टी, ए रोल मॉडल फॉर सॉल्विंग। ग्रुप में जितने प्रॉब्लम है, आपको सचमुच में मैनेजमेंट की कलाकारी सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप में जो डिस्प्यूट होते हो सॉल्व करने का, लोगों का नाम होना, तुम्हारा नाम होना चाहिए, यार इसके पास गया था ना, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते। रोल मॉडल फॉर प्रमोटिंग द क्रेडेंस, हमेशा अच्छा बोलने की आप में क्षमता है, आप कभी गलत नहीं बोलते हैं, आप कभी गाली नहीं दे रहे हैं। इंश्योर दैट यू आर अ रोल मॉडल फॉर कंपनी का, कंपनी में जो कल्चर है उसको आप प्रिजर्व करते हैं। आपने बहुत सारे डायमंड्स बनाए, ये रोल मॉडल होना चाहिए कि आपने 500 डायमंड बनाए, ऐसा नाम आपका होना चाहिए। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा फॉर टीचिंग नेटवर्क बिजनेस। लोग बोलना चाहिए नेटवर्किंग का जो अंडरस्टैंडिंग ये आदमी का, इसके माफत किसी का नहीं है। आप बहुत सिंपल रहना चाहिए और आप सबका कदर करना चाहिए। और आपको प्रोटेक्ट और आपको लोगों को बनाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंडिपेंडेंट होके काम कैसा करने का, ताकि डिपेंडेंट ना होवे। आपको काम करना पड़ेगा। लीडरशिप मींस मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। कैसे एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मोटिवेटेड आप पे आप काम करने वाला टीम कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये लाइन में आप आए हैं बहुत साल के लिए, एक दो दिन के लिए, एक दो महीने के लिए नहीं। एक दिन टीचर का नौकरी छोड़ के फुल टाइम अपना जीवन अर्पित करने के लिए तुम ये लाइन में आए हो। वो रिक्शा छोड़ दोगे तुम, रिक्शा चलाने वाला, वो कैशियर का नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से तुम छोड़ दोगे। ऐसा तुम्हें बनना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज द स्टेज नंबर 3। ये सब करोगे तो आप स्टेज नंबर 4 पे पहुंचोगे, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस। ये स्टेज पे आप पहुंचेंगे जहां पर आप इंडस्ट्री के बादशाह हो जाएंगे। एक कंपनी में लंबा टाइम रह के हजारों डायमंड को बनाने वाला, वक्त पे पहुंचने वाला, कंप्लीट कमिटमेंट के साथ काम करने वाला, मेहनत की मूर्ति, कम्युनिकेशन का बादशाह, जुबान का पक्का, वफादारी का एकदम मिसाल। कमिटमेंट में आपके जैसा कोई नहीं, अकड़ आप में बिल्कुल नहीं, सम्मान और इज्जत आप सबके करते हैं। बात करें तो लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके आने के पहले आपका इतना इज्जत, इतना नाम, इतना शौहरत, गली गली में आपका नाम, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, आपके विचारों को सुनते हैं, आप पे फिदा होते हैं। आपके विचार, आपका सोच, आपका कमिटमेंट, आपका जुनून, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, सब आपके माफत बनना चाहते हैं। आपका कपड़ा, आपकी चाल, आपकी चलन, आपकी आपकी ईमानदारी, इतनी क्वालिटियां आप में होती है कि आप बन जाते हैं सिग्निफिकेंट। 25 साल के बाद का ये पीरियड है सिग्निफिकेंस का। हो सकता है कि आपने 20 साल में ज्वाइन किया था एज ए अभी वो टीचर ने 40 साल की उम्र में समझो ज्वाइन किया। 25 साल यानी कि करीबन 65 की उम्र में, 65 के बाद टीचर का राज है। अगर 21 में ज्वाइन किया तो 45 के बाद टीचर, 45-46 के बाद वो टीचर का राज है। ऐसे ही तो अपने को करने का है, ऐसे तो अपने को लाइफ जीने का है। और आपका काम है, और आप इस स्टेज पे पहुंच गए जहां पर आपने मिलियंस ऑफ सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, आपने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, और ये सब बातें आपके बारे में हो चुकी है, और अभी कुछ भी अचीव करने को बाकी नहीं है, कुछ भी अचीव करने को बाकी नहीं है। घर, गाड़ी, बंगला, बिंगला, ये वो, बैंक बैलेंस, आपको 60 बरस से 100 बरस तक आपने ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखा है कि 60 बरस से हर महीने में 20 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके घर भेज देगा।
आपने इतना कमाया था वो 25 साल में, आपने बराबर उसको इन्वेस्ट किया, और अभी 60 से लेके 100 बरस तक अगर आप जिए तो आपको 20 लाख रुपए हर महीना मिले, ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, शेयर्स, बीर सब जगह पे आपने करके रखा हुआ है। और अभी आपको अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल डर नहीं है। पूरा अभी बाकी का जिंदगी औरों के लिए डेडिकेट कर दिया। अब न तेरे में पैसा बनाने का जुनून है, न नाम कमाने का, न इज्जत कमाने का, न गाड़ी का जुनून है, न घोड़े का जुनून है, न एरोप्लेन लेने का, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हारा लाइफ सिर्फ तुम्हारे डाउन लाइन के लिए कंप्लीटली 100% डेडिकेटेड लाइफ जीने का है। ये इसमें कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे, अपन सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये स्टेज को सिग्निफिकेंट स्टेज कहते हैं अपन। बहुत कम लोग स्टेज पे पहुंचते हैं, और पहुंचे भी तो बहुत कम लोग उस स्टेज पे रहते हैं। आपको मतलब सो अबेंडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर, आपने इतना अकम्प्लिशमेंट किया है, आपने इतना अचीवमेंट किया है कि अभी कोई पर्सनल अचीवमेंट के लिए आप में किसी तरह की जुनून नहीं है, खुद के लिए करने का कोई जुनून। आपने लास्ट घर ले लिया, आपने लास्ट बंगला ले लिया, आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सब कुछ सेटिंग कर दिया। अब आपका लाइफ सिर्फ औरों के लिए है। You don't want to achieve any further personal success. अभी पर्सनल और सक्सेस की आपकी कोई चाहत नहीं है। You want to contribute to success for others. दूसरों के सक्सेस के लिए खाली आपको अभी जीना है। 90% अपना इनकम लोग डेडिकेट करते हैं कोई चैरिटी में, कोई संस्था चालू कर दिया, ओल्ड एज होम चालू कर दिया, एक स्कूल आपने चालू कर दिया, और आपने पूरा 90% आपकी कमाई उस स्कूल में, आप कल्याण डोंबिवली में रहते हैं, वहां पर आपने एक बढ़िया सा स्कूल बना दिया। अब जो भी आप नेटवर्किंग में कमाते हैं उस स्कूल में डालते हैं, 90% आपने उस स्कूल में डालने चालू कर दिया। स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ते हैं, उनका खाना पीना आपका एक आदमी की वजह से ये सब चीजें हो रहा है, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट है, आप उस बुलंदियों पे पहुंच चुके हैं, आप में उस तरह का इंटेंसिटी है, आपने उस तरह का मेहनत किया है। अब आपका लाइफ कंप्लीटली डेडिकेटेड, 90% कमाई डोनेटेड फॉर अदर पीपल। आज आप बिल गेट्स को देखिए, दुनिया का नंबर 1 मैन, 90% इनकम उसने चैरिटी में डाल दिया। अगर आप जकरबर्ग को देखेंगे, मार्क जकरबर्ग फेसबुक वाला, उसने 90%, 99% अपना इनकम को पूरा डेडिकेट कर दिया। उसने 30 बरस का भी नहीं हुआ वो, और उसने पूरा अपना वेल्थ जो है वो चैरिटी में डाल दिया। इस तरह का सोच रखने वाला आदमी ही ये लाइन में सिग्निफिकेंट बन सकता है, और आप बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कैसा भी हो, आदमी का माइंड सेट होना चाहिए। अब आपका सिचुएशन सर्वाइवल का हो सकता है, मतलब आज आपको टीचर का ऐसा हालत है क्योंकि पाटिल घर में रोटी तोड़ता है, 2 बच्चे बेचारे स्कूल में गए हैं, फीस भरने के लिए 2 बार उधर से कॉल आया है, तो मिसेस पाटिल जिसको अपन ला रहे हैं उसकी हालत इतनी खराब है। वो कौन सी स्टेज में है मिसेस पाटिल, जब हम उसको लाते हैं कौन से स्टेज में, 1 2 3 4, कौन सा स्टेज, सर्वाइवल स्टेज में अपन उसको लेके आ रहे हैं। लेकिन मिसेस पाटिल का माइंडसेट जो था वो सिग्निफिकेंस का था, उसका सिचुएशन ऐसा था सर्वाइवल का, लेकिन उसकी एटीट्यूड, उसका माइंडसेट सिग्निफिकेंस का था। बोल के मिसेस पाटिल सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस, सक्सेस से सिग्निफिकेंस में मिसेस पाटिल पहुंचेगी। लेकिन अगर मिसेस पाटिल की सिचुएशन सर्वाइवल की थी और माइंडसेट भी सर्वाइवल का ही था, माइंडसेट, उसकी सोच भी गरीबी की थी, तो कितना भी मैं उसके सामने डांस करूं कि कैसा मैं तेरे जीवन को बना सकता हूं, वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सिचुएशन सर्वाइवल का है और उसका माइंडसेट भी
सिचुएशन सर्वाइवल का था। मेरा 19 बरस की उम्र में 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा हुआ है मेरे फादर ने महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को, तो जब्ती का नोटिस आया था। वो था मेरा सिचुएशन। 6 महीने से डॉक्टर को पैसा नहीं दिया है, 3 महीने से दूध वाले को पैसा नहीं दिया है, न्यूज़पेपर वाले को 4 महीने से पैसा नहीं दिया है, किराना वाला रोज आके नायर के घर पे खड़ा रहता है। ये था मेरा सिचुएशन 19 बरस की उम्र में। जब अनिल कुमार गुप्ता ने बोल के आदमी ने मेरा इंटरव्यू लेके यूरेका फोर्ब्स में रिजेक्टेड कैंडिडेट संतोष नायर को नौकरी जब दिया, तो मेरा सिचुएशन जो था वो सर्वाइवल का था। मेरा बाप दुनिया में 100 आदमी को जानता था तो 110 से उधार लिया था। हर जगह पे वो मेरी बड़ी बहन और मेरे को भेजते थे उधार लेने के लिए, क्योंकि उधार ले लेके ही उन्होंने जिंदगी में सब किया। घर उधार पे, कोई भी फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, सब उधार उधार, और उधारी पे ही सबसे पैसा लेके ईएमआई की उनको आदत लग चुकी थी। ऐसा एक सिचुएशन में 19 बरस की उम्र में यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में जब मेरे को एक मौका मिला पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत कमाने का, और एक बढ़िया लीडर मिला अनिल कुमार गुप्ता, जिसने सेल्स के बारे में मेरे को समझाया, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में समझाया, टेरिटरी मैनेजमेंट के बारे में समझाया, प्रोडक्ट को कैसा पेश करने का समझाया, कैसा बात करने का, कैसा बैठने का, किधर कस्टमर को बिठाने का, किधर तेरे को बैठने का, प्रोडक्ट को कैसा पकड़ने का, कैसा औरत के हाथ में देने का, वैक्यूम क्लीनर, एक एक बातें उसने जब सिखाया और कहा कि 400 बुक्स है सेल्स में, सब तू पढ़ लेना, 1500 सीडी है, सब तू देख लेना और सुन लेना। जब उसने वो बात कही मैंने वो किया, क्योंकि मेरा सिचुएशन सर्वाइवल का था, लेकिन मेरा माइंडसेट सिग्निफिकेंस का था।